गौतम बुद्ध का एक शिष्य था जिसका नाम था चक्षुपाल। चक्षु का मतलब होता है नेत्र, आँखें, पर वह नेत्रों से अंधा था। एक बार चक्षुपाल बुद्ध के दर्शन की इच्छा से गौतम बुद्ध के पास गया। प्रवचन सुनने के बाद वह आश्रम में ही रुक गया। एक रात चक्षुपाल आश्रम के बाहर आंगन में टहल रहा था। वह ध्यान में इतना लीन था कि चलते समय कुछ चींटियां उसके पैरों के नीचे दब गईं। क्योंकि चक्षुपाल अंधा था, इसलिए वह उन चींटियों को जमीन पर चलते हुए नहीं देख सका। अगली सुबह जब मठ के अन्य शिष्य वहां से गुजरे तो उन्होंने देखा चक्षुपाल के कमरे के सामने चींटियां मरी हुई थीं। सभी शिष्य बुरे कर्म करने के लिए चक्षुपाल की आलोचना करने लगे और उसकी शिकायत करने बुद्ध के पास गए। बुद्ध ने उनसे पूछा कि क्या तुमने अपनी आंखों से चक्षुपाल को चींटियों को कुचलते हुए देखा है? सभी शिष्यों ने इस बात से इनकार कर दिया। उन्होंने अपनी आंखों से कुछ नहीं देखा था, लेकिन चक्षुपाल के कमरे के सामने सभी चींटियां मरी हुई पड़ी थीं, इसलिए चक्षुपाल ने ही ऐसा किया होगा। तब बुद्ध ने कहा, जिस प्रकार तुम लोगों ने चक्षुपाल को अपनी आंखों से चींटियों को कुचलते नहीं देखा, ठीक उसी तरह चक्षुपाल ने भी नहीं देखा होगा, क्योंकि वह अंधा है। इसलिए चक्षुपाल इस पाप का दोषी नहीं है। बुद्ध समझाते हुए शिष्यों से कहते हैं कि चक्षुपाल को ज्ञान प्राप्त हो गया है, इसी वजह से चक्षुपाल कभी हिंसा की भावना से किसी भी प्राणी की जान नहीं ले सकता है। शिष्यों ने बड़ी उत्सुकता से पूछा कि यदि चक्षुपाल को ज्ञान प्राप्त है तो वह किस पाप के कारण अंधा है। तब बुद्ध ने उन्हें पिछले जन्म की एक कहानी सुनाई जो इस प्रकार है। चक्षुपाल पिछले जन्म में एक चिकित्सक थे जो लोगों का इलाज जड़ी बूटियों से किया करते थे। वह एक बहुत ही कुशल चिकित्सक थे। उनकी दवा लेने के बाद लोग बहुत जल्दी ठीक हो जाते थे। एक दिन एक महिला उनके पास अपनी आंखों का इलाज कराने के लिए आई। उस महिला की आंखें किसी बीमारी के कारण खराब हो गई थीं। उसकी दृष्टि चली गई थी। उसने अपनी आंखें ठीक होने की उम्मीद पूरी तरह से छोड़ दी थी। जब वह चक्षुपाल के पास गईं तो उस औरत ने चक्षुपाल से वादा किया कि अगर उसकी आंखें पूरी तरह से ठीक हो जाएंगी और वह फिर से देखने लगेगी तो वह चक्षुपाल की गुलाम बन जाएगी। चक्षुपाल ने उस महिला को एक मलहम आंखों पर लगाने के लिए दिया, जिसे लगाने के बाद धीरे धीरे उसकी आंखें ठीक होने लगीं। उसे अपनी आंखों से दिखने लगा। फिर उसने सोचा कि कुछ ही दिन में मलहम लगाने से उसकी आंखें इतनी ठीक हो गईं, यदि वह कुछ और दिन दवा का प्रयोग करेगी तो उसकी आंखें पूरी तरह से ठीक हो जाएंगी और रोग दोबारा नहीं होगा। लेकिन उसे डर था कि अब अपने वादे के अनुसार उसे जीवन भर चक्षुपाल की दासी बनकर रहना पड़ेगा। उस डर से उसने झूठ बोला, चक्षुपाल से कहा कि उसकी आंखें ठीक नहीं हो रही हैं और उसे अपनी आंखों को ठीक करने के लिए और दवा की ज़रूरत है। लेकिन चक्षुपाल बहुत चतुर था। वह जानता था कि उसकी दवा किसी भी व्यक्ति की आंखें ठीक करने में विफल नहीं हो सकती। वह समझ गया कि वह महिला अपने वादे को पूरा नहीं करना चाहती है। वह जीवन भर के लिए गुलाम नहीं बनना चाहती, इसलिए वह ठीक न होने का नाटक कर रही है। गुस्से में आकर चक्षुपाल ने उसे ऐसा मलहम दिया जिसके कारण वह जीवन भर के लिए अंधी हो गई और इस बुरे कर्म के कारण चक्षुपाल को बाद में इस जन्म में अंधा होना पड़ा। बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा कि मेरे प्यारे शिष्यों, मनुष्य के सभी कर्म मन से पैदा होते हैं। यदि कोई भी व्यक्ति अपने मन में बुरे इरादे लेकर कुछ करता है तो उसे अपने बुरे कर्म का फल दुख के रूप में अवश्य मिलता है, और यदि वह ऐसा करता रहेगा तो ऐसे बुरे कर्म करने पर दुख कभी भी उसका साथ नहीं छोड़ेगा, बल्कि हमेशा उसका पीछा करता रहेगा। जैसे बैलगाड़ी में चक्का बैल के पीछे चलता है, और यदि कोई व्यक्ति अपने मन में अच्छे इरादे लेकर अच्छे कर्म करता है तो खुशियाँ भी चक्के की तरह बैल के पीछे चलती हैं।
कहानी सुनने के बाद सभी शिष्यों को कर्म के नियम के बारे में पता चला और उनमें से कई उस दिन बुद्ध उपदेश सुनने के बाद प्रबुद्ध हो गए, मतलब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई। दोस्तों, अगर हम अपने जीवन में देखें तो हम पाएंगे कि कर्म का फल हमेशा मिलता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। यह कर्म का नियम है कि अच्छे कर्म करोगे तो सुख मिलेगा और बुरे कर्म करोगे तो दुख मिलेगा। किसी भी कर्म के पीछे हमारी मनसा बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि हमारी मनसा ही किसी कर्म को अच्छा या बुरा बनाती है। उदाहरण के लिए, एक डाकू एक व्यक्ति पर चाकू से वार करता है क्योंकि उसका मकसद उस व्यक्ति को लूटना है, और दूसरी ओर एक डॉक्टर चाकू से मरीज का ऑपरेशन करता है, लेकिन इसके पीछे उसका इरादा मरीज की जान बचाना है। दोनों जगह पर चाकू का इस्तेमाल शरीर को काटने के लिए किया जा रहा है, लेकिन मनसा और मकसद अलग अलग है, जिसके कारण एक का कार्य बुरा कर्म बन जाता है और दूसरों का अच्छा कर्म बन जाता है। इसलिए किसी भी कर्म के पीछे हमारी मनसा बहुत महत्वपूर्ण है। हमें हमेशा अपने मन में एक अच्छे इरादे के साथ कार्य करना चाहिए। यदि आपसे गलत काम हो गया है पर आपका इरादा बुरा नहीं था, तो वह पाप में नहीं बदलेगा। जैसे कि कहानी में अनजाने में चींटियों को अपने पैरों के नीचे कुचल दिया गया, यह उसका पाप नहीं था, क्योंकि उसने ऐसा किसी बुरे इरादे से नहीं किया था। हम सभी ने अपने जीवन में अच्छे और बुरे कर्म किए हैं, गलतियां भी की हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण है वह है हमारा इरादा। यदि आपका मन शुद्ध है तो एक गलती भी माफ़ है, लेकिन यदि आपका मन शुद्ध नहीं है तो गलती का फल भोगना पड़ेगा।